सांसद ईशा श्रीवास्तव। बिहार के मंत्री आलोक मेहता अपने 10% वाले बयान पर अब तक कायम हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार के राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने 10% आरक्षण पाने वालों को अंग्रेजों का दलाल बताया था। वहीं अब अपने इस बयान पर कायम रहते हुए आलोक मेहता ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के मौजूदगी में क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। नहीं, परिवर्तन हुआ, लेकिन परिवर्तन के बाद फिर परिवर्तन करने की कोशिश हुई। सांप्रदायिक बातों को फैलाकर, भावनाओं को फैलाकर और फिर उसे यथास्थितिवादी तत्वों ने अपनी जगह पर पहुंचाने की कोशिश की और यह कोशिश जनता के जागरूक होने पर ही नाकाम की जा सकती है। इसलिए ऐसा महसूस होता है कि उस नारे की प्रासंगिकता फिर से बन गई और जनता महसूस कर रही है हर मोर्चे पर उसी विचार के लोग जिनके बारे में जब वह बोला करते थे 10% किसी न किसी रूप में उस पर कब्जा कर चुके हैं और आवाम उनके शोषण का विभिन्न तरह से शिकार है। दूसरा सवाल है, अभी आप बोले कि उसमें राजनीतिक संदेश दिया जाए, अभी तो आप सुन लेते तो आप संदेश दिए कि 10% लोग दलाल, अब आगे क्या दिया जाए? मैं समझता हूं कि उस 10% पर जो आप कन्फाइंड आपके शब्दों में चाहे और भी कई लोगों ने उठाया इस सवाल को, 10% मैंने कहा कि जब अंग्रेज थे तो शोषक अंग्रेज थे और देश के लोग शोषित थे, उनको 10% कहा जाता था। जगदेव बाबू ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और उसके बाद मैंने कहा कि अंग्रेजों के जो पिट्ठू थे, जिनको अंग्रेजों ने अपने शोषण की सत्ता सौंपी थी, वो अंग्रेजों के दलाल ही थे। इस वजह से उनको शोषण की सत्ता सौंपी गई थी। आप कमोबेश वही लोग, उन लोगों ने देश के बहुसंख्यक अवाम पर 90% अवाम पर शोषण करने का काम किया। तो इन बातों को भूला तब जाता है जब परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हुए, माननीय लालू प्रसाद जी से लेकर अभी तक परिवर्तन हुए, धीरे धीरे तरीके बदल दिए गए शोषण के और किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाया जा रहा है, किसी की कोई कठपुतली नचा रहा। बागडोर नागपुर के लोग उसका पीछे से पुतला नचा रहे हैं। तो ये सारी बातें सामने आ रही हैं और यह अवाम के 90% अवाम के विरुद्ध दलाल देश के बड़े हिस्से में देश की बड़ी संपत्ति लुटाई जा रही है, बेची जा रही है और उसका नाम जो है पर विभिन्न तरह से उसके डिप्लोमेसी का चादर चढ़ाकर और उसे छिपाने की कोशिश हो रही है। मैं समझता हूँ कि यह दिखाने की कोशिश जनता को हो रही है जो दिखाना चाहते हैं, जो हकीकत है वो नहीं दिखाया जा रहा। ये तमाम सिस्टम पर जो कब्जा करने की कोशिश हो रही है, यही तो शोषण है और यही गुलामी है। इसी गुलामी के खिलाफ ये जिहाद है। तो दलाल आरएसएस है। आप क्यों कन्फाइंड हो रहे हैं? मैंने तो कहा कि बदलते रहते हैं। मैंने कहा कि बदलते रहते हैं। अंग्रेजों के समय जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबिरी की, उसको आप क्या कहेंगे? वो भारत के रहने वाले तथाकथित आज के राष्ट्रभक्त जिसकी ठेकेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी लोग क्या अंग्रेजों के साथ थे जो राष्ट्रभक्त आज वो बन रहे हैं। ये देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का ठेका लेने वाले लोग, तो मैं नहीं कह रहा कि 100%, लेकिन ऐसे अधिकांश लोग की मानसिकता वही है। किसी मानसिकता के खिलाफ ये लड़ाई है, या किसी जाति या किसी धर्म या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। राष्ट्रभक्ति करने वाले लोग दलाल। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो डिबेट आप कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी खास पार्टी और व्यक्ति की तरफ से डिबेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बार-बार कि अंग्रेजों के समय अंग्रेज जो थे शोषक थे और उसके बाद उनके दलालों के हाथ में शोषण की सत्ता चली गई। वो दलाल किसी रूप में बदलते रहते हैं। तो फिर इस पर इतना डिबेट क्यों? अब क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं कि 15 लाख रुपए कहाँ गए? क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं कि 16 करोड़ नौकरी कहाँ गया, अब रोजगार कहाँ गया? डिबेट का विषय ये होना चाहिए और डिबेट का विषय भटकाकर लोगों के आंख पर पर्दा डालने की कोशिश मत करे ये लोग। और ये लोग एजेंसी तय कर रहे हैं। पब्लिक में जनता की का जो विल एंड विश है वो जाना चाहिए।
जनता क्या चाहती है, देश में क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है, रेलवे बिक गया, एयरलाइंस बिक रहा है, वो जनता के पास क्यों नहीं जा रहा है? नहीं, यहाँ हम लोग के पास इतना ही जानना चाहते हैं कि ये जो 10% लोग आज की तारीख में कौन है? 10% लोग आज की तारीख में वही लोग हैं जो लोग शोषक थे, जो रूप बदलकर नाम बताइए, अरे कौन है ना? आप क्यों नाम पर जा रहे हैं? कोई एक आदमी हो तब तो नाम बताया। यह एक व्यवस्था है, यह सामने में कुछ और दिख रहा है। नहीं, वो उस प्रधानमंत्री का मैं वही बता रहा हूँ, हिंदू वाहिनी ये तमाम ऐसे संगठन हैं, ये संगठन के लोग हैं जो उस मानसिकता के हैं, जो जगदेव बाबू के विचारों के खिलाफ साजिश करते रहे। इस व्यवस्था में कहीं न कहीं सरकार भी आती है और सरकार में आप भी शामिल है, तो क्या इस व्यवस्था में बिहार में तो जगदेव बाबू के विचारों की सरकार है, जो उनके विचारों की सरकार फिर चली गई। तो सुना आपने कैसे आलोक मेहता ने बताया कि शहीद जगदेव प्रसाद ने यह बात कही थी कि जो लोग अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों ने उन्हें भारत छोड़ जाने के पहले अपनी सत्ता सौंपी थी। ये वही 10% के लोग हैं जो रूप बदलकर लोगों का शोषण करते आ रहे हैं। आगे ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ DTV भारत पर। नमस्कार।